नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। रुपया गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि दिल है कि मानता नहीं, कुछ ऐसा ही समझ लीजिएगा। रुपया है कि मानता नहीं, गिरता ही चला जा रहा है। 88 रुपये 40 पैसे के आसपास हावर कर रहा है। कभी बीच में 18, 88, 28 पे आता है, कभी 34 पे आता है, कभी 33 पे आता है, कभी 38 पे आता है, कभी 39 पे आता है, कभी 40 पे आता है। इसके साथ ही एफआईआई जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी रोज हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि इस समय इंडिया की जो इकॉनमी है, जो आपको दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, वो अलग है, जो छुपाई जा रही है वो अलग है। यानी कि हम एक बाद में जिसे क्या कहते हैं कि ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहां पर अमेरिका के टैरिफ हमें काट रहे हैं। $60 बिलियन का ऑलरेडी हमारा 10 करोड़ जो हमारे वर्कर्स हैं उनका नुकसान हो चुका है, उनकी नौकरियों पे खतरा आ चुका है। कहा जाए तो नौकरियां चली गई हैं या आधी हो गई हैं। अब एक बात तो मैं दावे के साथ कह पाऊंगा यहाँ पर कि ये जो पिक्चर है लोगों की बदहाली की, जिनकी नौकरियां गई, डायमंड में हो, कारपेट में हो, लेदर में हो, टेक्सटाइल में हो, श्रिम्प्स में हो, मशीनरी में हो, एग्रीकल्चर मशीनरी में हो या दवाइयों में हो, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। ना ही ये चर्चा हो रही है जीएसटी थोड़ा रिड्यूस करने के बाद कि भाई साहब क्या लोगों के पास पैसे हैं क्या खर्च करने को, जो आप कह रहे हो सेल बढ़ जाएगी। नहीं जी, हमने टैक्स कम कर दिया तो अब सेल बढ़ जाएगी, सेल तो बम बम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये सब बेकार की बातें हैं। जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉकेट में पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो हम महंगी चीज़ भी खरीद सकते हैं, सस्ते की तो बात छोड़िए। लेकिन अगर पैसे ही नहीं तो चीज़ों को सस्ता भी कर दोगे तो हम कैसे खरीद पाएंगे। अगर जो चीज़ 100 रुपये की है और मेरी जेब में पैसे नहीं है, फिर आप कहते नहीं मैंने उसको ना 95 रुपये कर दिया, 5 रुपये कम कर दिया, अब तो आप खरीद ही लोगे। अरे भाई, मेरी जेब में 10 का नोट नहीं है तो मैं कहाँ से खरीद लूँगा। यही हो रहा है यहाँ पर। और ये जो कमियां हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा निकाल रहे हैं और जो अंदर जो अर्थव्यवस्था की जो कमजोरियां हैं, ये दरअसल रुपए को हिला रही हैं। और रुपया टूटता टूटता 88 रुपये 40 पैसे के आसपास हावर कर रहा है। और कब ये 90 को टच कर जाएगा हमें नहीं पता, बहुत जल्दी हो जाएगा। 90 बहुत दूर नहीं है इस टाइम में, कुछ दिन या कुछ हफ्ते, दैट्स ऑल। तो जब बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर, तभी रुपया टूटता है। और जब रुपया टूटता है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट होगा तब फ़ायदा होगा ना। अगर अमेरिका $60 बिलियन का एक्सपोर्ट आपका लेता ही नहीं है और आपका टोटल एक्सपोर्ट ही मुश्किल से $430 बिलियन का है और उसमें $60 बिलियन कट हो जाए तो आपके पास बचता क्या फिर। तो जो फ़ायदा होना चाहिए था वो भी समझो तेल लेने गया। तो रुपया है कि मानता नहीं साहब, उसकी जो चाल है ना, टेढ़ी चाल है। और वो मोदी को और सारे बीजेपी के लोगों को जवाब दे रहा है, भैया मैं तो नीचे जाऊंगा, मैं नहीं ऊपर आता। डॉलर भले कमजोर हो लेकिन रुपया उसके मुकाबले और ज्यादा कमजोर हो रहा है। शुक्रिया आपका।